हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से 40 और 95 का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से भाग विधि से। प्रश्न है 40 और 95 का एचसीएफ निकाले, तो हम भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को देखेंगे। छोटी संख्या 40 है, बड़ी संख्या 95 है, यानी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, 40 से 95 में भाग करेंगे। तो पहले हम दो लाइन खींचेंगे इस प्रकार, ठीक है। लाइन के अंदर में बड़ी संख्या जो है इसे लिखेंगे, बड़ी संख्या है 95 और छोटी संख्या 40, इसे हम बाहर में लिखेंगे, यानी 40 से हम 95 में भाग करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट भाग विधि का। तो चलिए 40 से हम भाग लगा लेते हैं 95 में। 40 दूना 80 होता है, 40 या 120 ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम लेंगे, दो बार में लगेगा। 40 दूना 80, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 80। अब घटा लेते हैं, जब घटाएंगे तो ये होगा 5 और ये 1, 15 होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 15 आया है ये शेषफल है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तब हम भाग करना छोड़ देंगे। शेषफल यहाँ पर 15 आया है, तो अब क्या करेंगे, इसी 15 से हम भाग करेंगे 40 में। यानी हमने पहले किस से भाग दिया था, 40 से, तो 40 को अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अब हम 40 में 15 से भाग लगाएंगे, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे, 15 दूना 30, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 30। चलिए अब घटा देंगे, ये 0 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 होगा। देखिए यहाँ फिर से शेषफल 10 आया है, 0 नहीं आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 10 से, यानी शेषफल से हमने जो भाग दिया है 15, इसमें भाग करेंगे। हमने दूसरी बार 15 से भाग दिया है, तो अब 10 शेषफल से 15 में भाग करेंगे। तो कर लेते हैं, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार में 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएंगे, 10 एकम 10। अब घटा लेते हैं, माइनस करेंगे तो 5 होगा और ये कट जाएगा। देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल क्या है, 5 है। तो अब हम इस 5 से ये जो 10 है इसमें भाग करेंगे, ठीक है। ये है भाग करने का नियम एचसीएफ में। 5 के पहाड़ा में 10 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। तो जब हम 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, यानी कट जाएगा। शेषफल 0 आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं कि शेषफल 0 आ गया। तो ध्यान दीजिए, जब शेषफल 0 आ जाए तब हमारा एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, शेषफल 0 आया है, किस से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, यानी 5 जो है हमारा एचसीएफ है, ठीक है। 40 और 95 का एचसीएफ निकल कर आ गया 5, ठीक है। इस प्रकार हम भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। 40 और 95 का एचसीएफ 5 होगा। एक और प्रश्न देखिए, 95 और 105 का एचसीएफ निकाले। इसे भी हम भाग विधि से हल करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। छोटी संख्या 95 है, तो लिखेंगे 95, इससे हम भाग करेंगे 105 में, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 105 को, इसके अंदर में लिखेंगे 105 को। 95 से भाग लगाएंगे तो 95 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 95, ठीक है। 1 बार में 95 होगा। घटा देंगे,
5 में से 5 माइनस करेंगे 0 होगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो देखिए शेषफल 10 आया है। अब इसी शेषफल से हमने जो भाग दिया है 95 से, इसमें भाग करेंगे 10 से। ठीक है, शेषफल से हम जिस संख्या से पहले भाग दिया है उसमें भाग करेंगे। तो 10 से हम 95 में भाग करेंगे तो 10 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 10 9 90 होता है, 10 बार में 100 हो जाएगा तो 9 बार में लगाएंगे। 10 9 90 घटा देंगे, ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा। तो देखिए शेषफल 5 बच रहा है। अब हम इस 5 से 10 में भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 के पहाड़ा में 10 आता है 2 बार में, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 यानी कट गया। तो देखिए शेष हमारा 0 आ गया शेषफल। तो जब शेषफल 0 आ जाए और अंतिम में हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 95 और 105 का HCF निकल कर आ गया 5। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे भाग विधि से।